बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम द रेप ऑफ द लॉक का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, विच इज़ डिस्कस पोप एज अ सैटरिस्ट, एग्जामिन पोप एज अ मॉरलिस्ट, डिस्कस पोप एज अ social reformer. Pope is a conscious artist of techniques of satire. Every satirist is an idealist at heart. How fair it is true about Pope. इसका तकरीबन जो एज ए सैटरिस्ट, मॉरलिस्ट और सोशल रिफॉर्मर के क्वेश्चन अगर ये आए तो आपने एक ही चीज़ डिस्कस करनी है कि एज ए सैटरिस्ट जब कोई भी राइटर सटायर लिखता है तो उसका पर्पज़ होता है, मॉरल पर्पज़ है उसका, सोशल रिफॉर्म का ही उसका पर्पज़ होता है, जैसा कि जोनाथन स्विफ्ट का था। तो पोप जो है इसका जो पर्पज़ है वो 18th सेंचुरी की रेफॉर्मेशन है। पॉप इज़ अ कॉन्शियस आर्टिस्ट ऑफ टेक्निक्स, यानी कि सटायर की जो उसने टेक्निक यूज़ की है वो बड़ी कॉन्शियस उसने टेक्निक यूज़ की है फॉर द पर्पज़ ऑफ द रेफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। एवरी सैटरिस्ट इज़ एन आइडलिस्ट एट हार्ट। एवरी आर्टिस्ट जो है वो हार्ट से, दिल से आइडलिस्ट होता है, क्योंकि वो एक आइडियल सोसाइटी के क़याम के लिए उसके जो वॉइसेस हैं उनको एक्सपोज और कंडेम करने के लिए बुक लिखता है। तो ये हमने डिस्कस करना है। At its first level, pop exposes the artificial and hollow life and paints it with humorous and delicate style in the rape of the lock. The first level पे पॉप जो है वो एक्सपोज करता है आर्टिफिशियल हॉलो लाइफ को of the 18th century by painting it with delicate satire and humor. He talks about the ideal life of the pleasure-seeking young men and women. Young men और women जो हैं 18th सेंचुरी की, अगर आप उनकी डेली रूटीन देखें तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितने प्लेयर सीकिंग थे। He introduces us with the world of frivolous dressing, flirting, playing, visiting theaters, writing love letters, and diving in Hyde Park, and so on and so forth. ये जो कपल ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस की जो कपल ऑफ लाइंस हैं, इसमें 18th सेंचुरी के जो जेंटलमैन है, जेंटलवुमेन है, यंग मैन और वुमेन है, उनकी सारी की सारी रूटीन एक्सप्लेन कर दी गई कि उनको इन 4-5 कामों के अलावा और कोई काम नहीं। देयर होल डे प्रोग्राम सीम्स टू बी नथिंग बट अ वेस्ट। तो ये होल डे प्रोग्राम क्या है? नथिंग बट अ वेस्ट। The satire in the rape of the lock is directed not against an individual but against the follies and vanities in general of fashionable men and women. जब पॉप को एज ए सैटरिस्ट या मॉरलिस्ट या सोशल रिफॉर्मर डिस्कस करना है तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये इसमें वो सारे उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्कस किया गया है जो कि वेस्ट हैं। और नंबर 1 पॉइंट पे हमने पॉप को जब एज ए सैटरिस्ट, मॉरलिस्ट या सोशल रिफॉर्मर डिस्कस करना है तो वैनिटीज़ इन जनरल, जो 18th सेंचुरी की वैनिटीज़ इन जनरल थी उनको डिस्कस करना है। ये पॉइंट 1 होगा हमारा। Pope starts his poem with the object of conciliating two quarreling families, but as the poem progresses, he forgets his original intention and opens to attack on female follies and vanities. Belinda is not Arbella Farmer. She is the type of fashionable ladies of the time, and in her follies and vanities of the whole sex are satirized. कि उसने जो बुक लिखी है वो तो उसने जो 2 क्वारलिंग फैमिलीज़ थी उनको रिकनसाइल करने के लिए लिखी थी, लेकिन जब जैसे जैसे पोइम जो है, जैसे जैसे एपिक प्रोसीड करती है तो बेलिंडा को एज ए अराबेला फार्मर वो डिस्कस नहीं कर रहा, बल्कि फ़ीमेल जो जेंडर हैं उनके जितने भी फॉलीज़ हैं एट द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी उन सबको सेटराइज कर रहा है। Similarly, Baron represents not Peter alone but typifies the aristocratic gentleman of that age. इसी तरह जो मैन, जिस तरह पीटर है, ठीक है, वो लॉर्ड बारन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो पूरी एरिस्टोक्रेटिक जेंटलमैन को ऑफ दैट एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट स्ट्रेंज बैटल बिटवीन द सेक्सेस शोज द सॉर्ट ऑफ पीपल दे वर। ये जो बैटल ऑफ सेक्सेस है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि
दोनों जो जेंडर हैं, मेल और फीमेल, उनकी जो फाइट है ये रिप्रेजेंट कर रही है सारी सोसाइटी को. Just one example will aptly demonstrate the levity of these people and show that the criticism was leveled not against the individual but against the whole gamut of aristocratic vanguard. Gamut means range spectrum, यानी कि जो दो करेक्टर्स हैं बेलिंडा और लॉर्ड बायरन, इन दोनों को उसने फोकस नहीं किया क्रिटिसिज्म में, बल्कि होल स्पेक्ट्रम, होल रेंज, अरे सारी की सारी फीमेल्स और सारी की सारी जो अरिस्टोक्रेट्स थे उनको इसने फोकस किया है. इन द रेप ऑफ द लॉक, पॉप scoffs at the vanities. Scoff mean to show contempt, नफरत, हकारत, गुस्सा. At the vanities, follies, frivolities, shallowness, hypocrisy, self embellishment, यानी कि अपने आप को कब बनाओ संगार, idleness and false ideas of honor of 18th century men and women. ये सारी चीज़ें जो 18th सेंचुरी के मैन और वुमेन पाई जाती थी उन सबको स्कॉफ किया. Satire along with its several shades is the major stylistic device which the great artist has employed to achieve the desired aim. It means कि अलेक्जेंडर पॉप ने सटायर को एज ए टूल यूज़ किया है for the purpose of social reform. It is meant to amuse and instruct at one and the same time. Accordingly, Pop's satire is least destructive. He is a satirist with a definite moral purpose. कि उसने जिस तरह की लैम्पोनिंग या डिफरेंट टूल्स ऑफ सटायर जॉनथन स्विफ्ट ने यूज़ किए थे, उस तरह का सवियर सटायर अलेक्जेंडर पॉप ने नहीं यूज़ किया. इसका जो सटायर है, इसकी जो टेक्निक्स हैं वो थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू जॉनथन स्विफ्ट थोड़ी माइल्ड है, क्योंकि इसमें लाफ्टर का एक जो सीन है, जो सेंस है वो भी बनती है. लेकिन जॉनथन स्विफ्ट में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है. द वेरी ओपनिंग लाइन्स, व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम अमोरस कॉज स्प्रिंग, के किस तरह के उनके सवियर किस्म के ऑफेंसेस इमर्ज होते हैं अमोरस कॉज से, जिस तरह लॉर्ड बायरन का और बेलिंडा का जो लविंग रिलेशनशिप था. व्हाट माइट कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रीवियल थिंग्स, तो जो ट्रीवियल थिंग्स हैं उससे, जिस तरह रेप ऑफ द लॉक बायरन ने किया, तो इससे बड़ी सवियर चीज़ें इमर्ज हुई. ऑन द वन हैंड focus upon the ironic contrast, while on the other hand set the tone of the poem. एक साइड पे इस जो इसमें एक ironic contrast दिया गया है कि amorous things जो हैं उनसे dire offenses जो हैं वो emerge हो रहे हैं. while on the other hand the tone of the poem क्या है, controversies, contest, जो fight है, जो quarrel है, trivial things से rise हुआ है, उसके बारे में बयान किया गया है. Pope implies that the love affairs were the root causes of mighty contests, which were no other than the snipping of a lock of hair from some lady's head. जो पॉप है वो इम्प्लाइज कर रहा है कि जो लव अफेयर है उसकी रूट कॉज क्या है, उससे जो कॉन्टेस्ट मर्ज हो रहा है उसकी रूट कॉज क्या है, स्निपिंग ऑफ अ लॉक ऑफ हेयर. The satirical observation gives us a reflection of the pettiness of 18th century fashionable men and women. 18th century के जो men and women हैं उनकी pettiness शो हो रही है यहाँ से. The example instantly reminds the reader that the satire in the Rape of the Lock is directed not against one particular individual but against the 18th century upper strata of society in general. ये सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट उसने जो सटायर है वो नहीं लिखा, बल्कि वो उसने अपर स्टार्ट ऑफ 18th सेंचुरी इन जनरल उन सब के अगेंस्ट ये सटायर लिखा है. नंबर 3, पॉप piles upon humorous detail of the daily fun routine of the pop people of his lifetime. कि अब पोप जो उसने पाइल्स अपॉन डेयर लगाए हैं, जो फनी डिटेल है लोगों की रूटीन की, डे लाइफ की, लाइफ टाइम की, वो सारी इधर एक्सप्लेन की गई है. जो नंबर 3 पे पॉइंट डिस्कस करेंगे तो इट इज़ फुल ऑफ माइल्ड सटायर, और ये पॉइंट है
हम क्या लिखेंगे, ये जो पॉइंट है ये उसको सोशल रिफॉर्मर या मॉरलिस्ट बना रहा है, क्योंकि उसने एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये सारा कुछ नहीं लिखा। द लग्यूरियसली डेकोरेटेड बेडरूम्स वर सो कॉस्टली कर्टन दैट इवन द माइटी रेज ऑफ द सन बिकम टिमरस। वो कह रहा है कि जो लग्यूरियसली डेकोरेटेड उनके बेडरूम्स हैं, उनके कर्टन्स ही इतने हैवी हैं, इतने कॉस्टली हैं कि उनसे जो सन रेज गुजरती हैं तो वो बड़ी माइल्ड हो जाती हैं। द कॉमन वेकिंग आवर विच वॉज 12 एट नून, उनका जो कॉमन वेकिंग आवर है वो 12 था एट नून, वॉज मेड पॉसिबल ओनली बाय द डेलिकेट पैटिंग एंड लिकिंग ऑफ द लैपटॉप्स। उन्होंने जो लैपटॉप्स रखे हैं वो लिक और पैड करते हैं इनको, और तब ये जाके अरिस्टोक्रेटिक मैन एंड वुमेन ये उठती हैं 12 बजे। Only then those eyes were opened that would eclipse the day. So these are the favorite onslaughts of the Pope. अब तब जाके ये जो उनकी दोज आइज वर ओपन, तब जाके वो आंखें खुलती थी, दैट वुड एक्लिप्स द डे, जो डे को भी एक्लिप्स करते हैं। ये भी सटायर है। तो ये जो है ये उसके जो ऑनस्लॉट मीन अग्रेशन, अटैक, स्ट्राइक, इस तरह की जो चीज़ें हैं इन पे पॉप का जनरल ऑनस्लॉट है, अटैक है। पॉप्स pointed, critical, and entertaining survey is manifestly evident in his description of the toilet of Belinda, strange altar raised by proud Byron, nice conduct of Sir Plume, and his clouded cane. Besides, flirtatious behavior of men and women at the River Thames and Hampton Court, strange journey of Umbriel in the cave of Spleen, एंड द मॉक हीरोइक वॉर ऑफ सेक्सेस। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको जो ऊपर हमने पढ़ी हैं ये उनका कंटिन्यूअल है। आगे क्या होता है कि ये जो दो चार करैक्टर उसने डिस्क्राइब किए हैं कि जो बेलिंडा है उसका जो टॉयलेट यानी कि जहाँ पर वो मेकअप वगैरह करती है, लॉर्ड बायरन है, सर प्ल्यूम है, और फिर इनका रिवर थेम्स पे जो कुछ सीन्स डिस्क्राइब किए गए हैं, हैम्पटन कोर्ट पे डिस्क्राइब किए गए हैं, और एम्ब्रियल के कुछ सीन्स हैं जो बुक में डिस्क्राइब किए गए हैं। ये 5-4 चीज़ें जो हैं ये सब क्या हैं, ये ऑनस्लॉट है पॉप के। Belinda's long and laborious toilet obviously demonstrates her pride and vanity, which are certainly unfortunate sins. Pop brings out forcefully the obdurate female pride as well as the vanity of his age थ्रू हिज पोर्ट्रेट ऑफ ब्लिंडा एंड हर कंडक्ट। ब्लिंडा का जो कंडक्ट है, उसका जो बिहेवियर है, वो सारे का सारा ऑफ दैट एज ऑफ वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 4, पॉप अनमास्क्स द प्रिवेलिंग मॉरल बैंक्रप्सी एंड आर्टिफिशियलिटी थ्रू द यूज़ ऑफ आयरॉनिक कंपैरिजंस। इसके अलावा जो पॉप है वो आयरॉनिक कंपैरिजंस करता है जो कि इसको एज अ इसको सैटरिस्ट बनाते हैं, जो इसको मॉरलिस्ट बनाते हैं या इसको सोशल रिफॉर्मर बनाते हैं। इन दिस केस द मोस्ट इंटरेस्टिंग ओकेजन अकर्स एट ब्लिंडाज ड्रेसिंग टेबल, द सेरेमनी ऑफ सेल्फ एम्बेलिशमेंट। अच्छा, सेल्फ एम्बेलिशमेंट जो है उसके मेकअप करने को एक सेरेमनी कहा गया है। इज़ डिस्क्राइब्ड इन अ वे दैट पैरोडीज अ रिलीजियस रिचुअल, कि जिस तरह को रिलीजियस रिचुअल हो रहा है इसलिए उसको सेरेमनी कहा गया है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेल परफॉर्मिंग द सैक्रेड राइट ऑफ प्राइड इज़ ट्रूली विटी एंड लाइवली। द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ टॉयलेट आर ड्रॉन विद द रेयर सेंस ऑफ कॉमिक। उसके जो टॉयलेट के या ड्रेसिंग टेबल के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक रेयर सेंस से डिस्क्राइब किया गया है। द कंपैरिजन ऑफ ब्लिंडा विद द गॉडेस अंडरलाइंस द हॉलोनेस ऑफ द एज, कि ब्लिंडा का जो ड्रेसिंग टेबल पे उसकी सेल्फ एम्बेलिशमेंट है उसको गॉडेस से कंपेयर किया गया है। पफ्स, पाउडर्स एंड लव लेटर्स, ऑल दीज वेपन्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड विद बाइबल्स टू प्रोड्यूस एंटी क्लाइमेटिक इफेक्ट। अच्छा, ये उसके सारे जितने भी टूल्स हैं मेकअप के उनके साथ बाइबल पड़ी हुई है, और ये सारी चीज़ें हॉलोनेस ऑफ दैट एज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंटी क्लाइमेटिक यानी कि ये लेस इम्पोर्टेंट या लेस, ये सारी चीज़ें जो वेपन्स जब डिस्क्राइब हो तो इससे तो जो क्लाइमैक्स आना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें चूँकि मॉक एपिक में है तो ये एंटी क्लाइमैक्स, ये लेस इम्पोर्टेंट या लेस ड्रामेटिक चीज़ों को डिस्क्राइब कर रही हैं। द इंटेंशन इज़ डिसाइडेड टू हर्ल मीन ब्लास्ट
a pungent satire at the vanities and false moral standards of 18th century women. Pope is both a satirist and a moralist. Number 5. The reversal of values and standards seems almost complete as petty affairs were given greater importance than the solemn and moral ones. मीनिंग बाय कि जो वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स हैं उनकी रिवर्सल को उनके वापस आने को कोई अहमियत नहीं दी जा रही और सारी जो इन चीज़ जो वैल्यूज़ हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिप्लेस किसने कर लिया है पैटी अफेयर्स ने द डेथ ऑफ अ लैप डॉग और द ब्रेकिंग ऑफ अ फ्रेजाइल चाइना जार इज़ एज सीरियस अ मैटर एज द डेथ ऑफ अ हस्बैंड कि फ्रेजाइल चाइना जार टूट जाए तो वो कितना इम्पोर्टेंट है इतना इम्पोर्टेंट है जैसे डेथ ऑफ अ हस्बैंड द एथिकल judgment of 18th century English society were obviously in sad disarray, and it was this rotten state which was sarcastically castigated by Pope in the Rape of the Lock. ये जो moral standards और जो moral values हैं उनको जिस तरह के पैटी अफेयर से रिप्लेस कर दिया गया है तो ये सारी ऑब्वियसली सैड डिसरे है कि जो सारी तरतीब है स्टैंडर्ड्स की वैल्यूज़ की किसी भी सोसाइटी के अंदर वो सारी की सारी जो ईवल चीज़ें हैं जो फ्रेजाइल या फ्रिवलस चीज़ें हैं उन सब के साथ रिप्लेस हो गई हैं तो इस ये जो सेंस ऑफ सोसाइटी है इसको पॉप ने मॉक किया है The leading negative trends and attitudes of 18th century men and women are the subject matter of Pope's The Rape of the Lock. ये जो लीडिंग नेगेटिव ट्रेंड्स हैं 18th सेंचुरी के मेन और वुमेन में ये सारी सब्जेक्ट मैटर हैं पॉप की मॉक एपिक के These trends are exposed in a satirical way. Satire is the major stylistic device which Pop has employed to create the desired effect. It is common knowledge that the true end of satire is the amendment of vice by correction. Accordingly, Pope's it means कि जो ट्रू एंड ऑफ सटायर है उसका पर्पस क्या है कि वो वाइसेस को करेक्शन से वाइसेस को वर्चू से रिप्लेस करता है Accordingly, Pop's satire presents a nice criticism of life and exposure of human weaknesses, follies, absurdities, and shortcomings. He uses humor, wit, anticlimax, antithesis, metamorphosis, hyperbole, sarcasm, lampoon, mockery, ridicule, innuendo, and irony with great skill to achieve his goal, his moral end. ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो अलेक्जेंडर पॉप ने यूज़ की हैं फॉर द सेक ऑफ मॉरल पर्पस हिज मॉरल पर्पस गिव्स हिम अ स्टैंडर्ड और आइडियल विद विच ही रिडिकूल्स एट द प्रिवेलिंग डिविएशंस ऑफ सोसाइटी जो सोसाइटी से डिविएट हो रहे थे 18th सेंचुरी के एरिस्टोक्रेटिक मैन एंड वुमेन तो उनको इसने मॉरल पर्पस के लिए सटायर का यूज़ किया In resultant, the distinguishing aspect of pop satire is that it operates at three levels exposure, laughter and instruction. वो पहले एक्सपोज करता है फिर लाफ करता है और फिर सबको इंस्ट्रक्ट करता है The great satirist also employs various other techniques to draw his moral implication. Pop effectively handles metamorphosis. अब उसने मेटामॉर्फोसिस क्या यूज़ किया है मेटामॉर्फोसिस मीन्स के द चेंज इन अ ह्यूमन बॉडी द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉप्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द केव ऑफ स्प्लीन द गॉडेस ऑफ स्प्लीन हु इज़ रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ 18th century woman is lying on her pensive bed always sighing for nothing in the company of migraine affection and pain the pensive means मेडिटेटिव बट सैड के जो केव ऑफ स्प्लीन गॉडेस ऑफ स्प्लीन है वो बैठी हुई है और वो रिप्रेजेंटेटिव फिगर है
और उसके इर्द गिर्द जो स्पिरिट्स हैं उनकी डिफरेंट शेप्स हैं, वो मेटामॉर्फोसिस जो है वो उनके उनके ऊपर लगता है। मेटामॉर्फोसिस मीन चेंज इन फिजिकल ह्यूमन बॉडी। The climax of this satirical description approaches when Pop remarks, "Here living teapots stand, one arm held out, one bent, the handle this and that the spout." कि जो स्पिरिट्स हैं वो अपने आप को क्या समझ रही हैं कि लिविंग टी पॉट्स हैं वो सारे, एक आर्म हेल्ड आउट है और एक आर्म जो है बेंड है टू मेक द हैंडल, जिस तरह के टी पॉट्स का हैंडल होता है। और आप पिपन देयर लाइक ह्यूमर स्ट्रैपड वॉक्स, एक पिपन भी एक बर्तन है और वो वॉक किस तरह कर रहा है जिस तरह के थ्री लेग्ड टेबल होता था होमर होमर के टाइम पे। और हेयर साइज अ जार, एक एक स्पिरिट है उसने जार की शक्ल धारी हुई है। एंड देयर अ गूज पाई टाक्स, और जो गूज है उसका मीट उसका पाउडर बना हुआ, तो वो क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेटामॉर्फोसिस के ह्यूमन बॉडी या कोई भी फिजिकल जो स्पिरिट्स की बॉडी है वो अपने आप को बिल्कुल चेंज और तरह के उन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं अगर हम देखें तो उन यानी कि ह्यूमन बॉडी से एक अलहदा शेप में उन्होंने अपने आप को धारा हुआ है। Through such subtle strokes, Pope points out the illusion from which the melancholic people of his age suffer। के melancholic people जिस तरह ये pensive बेड पे लेटी हुई है, स्प्लीन गॉडेस ऑफ स्प्लीन लेटी है, इस तरह जो इस टाइम की ऑफ 18th सेंचुरी जो वुमेन है वो भी सारी पेंसिव बेड पे लेटी हुई हैं, वो सारी मेडिटेटिव भी हैं, सैड भी हैं, melancholic भी हैं। The use of hyperbolic expressions further strengthened Pop's claim as a first-rate satirist and his mock epic as a nice piece of social criticism. This shade of satire is highlighted in an artistic manner in the portrait of Belinda's character. She is called as the fairest of mortals, goddess, and the rival of beams of sun. The only intention is to mock at the gentle belle। अच्छा, जो हाइपरबली यानी कि एग्जैजरेशन यूज़ हुई है, ये वाला टूल अलेक्जेंडर पॉप ने बेलिंडा पे यूज़ किया है। उसको फेयरेस्ट ऑफ द मॉर्टल्स का, गॉडेस का, अराइवल ऑफ द बीम्स ऑफ द सन का एग्जैजरेट किया है। तो पर्पस क्या था, सिर्फ मॉक करना। द क्राउनिंग अचीवमेंट्स ऑफ पॉप सटायर इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन हिज एपिग्रामेटिक स्टाइल। एपिग्रामेटिक मीन्स बड़ा टर्स किस्म का स्टाइल हो, कूजे में दरिया को बंद करने, इनके जिस तरह कपल ऑफ फ्रेजेस यूज़ किए हैं उसने और टर्म्स यूज़ किए हैं, और उसका जो पूरा स्टायर है अपॉन बेलिंडा वो रिवील हो गया। It is at its best in the just juxtaposition of a cluster of antithetical and anticlimactic statements, not louder shrieks of pitying heaven or cause। कि जब ब्लिंडा का जो हेयर फॉल है वो कट होता है तो क्या इतनी अलाउड श्रीक्स क्राइंग आती हैं कि हेवन तक जाती हैं वो, और इतनी जो लाउड श्रीक्स हैं वो ये दो चार आगे एक्सप्लेन किए जाएंगे इवेंट्स, तब भी इतनी लाउड श्रीक्स नहीं होती। व्हेन हस्बैंड्स और व्हेन लैप डॉग्स ब्रेथ द लास्ट, जब हस्बैंड या लैप डॉग्स मर जाएं। और व्हेन रिच चाइना वैसल फॉलन फ्रॉम द हाई, कि जब चाइना वेसल्स जो हैं वो गिर जाएं। इन ग्लिटरिंग डस्ट एंड पेंटेड फ्रेगमेंट्स लाइक, वो सारी तबाह हो जाएं, डस्ट उन पे आ जाए और उनके फ्रेगमेंट्स हो जाएं, पीसीज हो जाएं, तब भी इतनी लाउड स्ट्रीक्स नहीं होती। तो ये एंटीथेटिकल भी हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं, और ये सारी क्या हैं, एंटी क्लाइमेटिक भी हैं। क्लाइमैक्स के बजाय एंटी क्लाइमैक्स आ गया क्योंकि ये मॉक एपिक है। द रिजल्टेंट import is the element of incongruity, which on the one hand enables Pop to comment upon the mischievous activities of the giddy circle, giddy mean frivolous, while to provide sufficient amount of entertainment to the reader on the other hand। कि ये सारी जिस तरह एंटीथेटिकल चीज़ें आती हैं या एंटी क्लाइमेटिक चीज़ें आती हैं, तो ये इस एपिक को मॉक एपिक बनाती हैं। और इन कांग्रुइटीज़ अगर इधर आएँ को हम इन कांग्रुइटीज़ देखें कि जो चीज़ें हार्मनी में नहीं हैं, इन्हें कहते हैं इन कांग्रुइटीज़, वो देखें तो ये सारी भी इस पोइम को मॉक एपिक बना रही हैं। कि जिस तरह के जो करैक्टर्स हैं इनकांग्रुअस हैं, इसी तरह से
इनको जो एक्सप्लेन किया गया है डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए वो भी इनकॉन्ग्रुअस है. By now it becomes clear that The Rape of the Lock is a bitter and nihilistic satire on the 18th century aristocratic circle. But Pop's purpose is not confined to mere condemnation and entertainment. He was a true humanist who always aimed at moral reformation. In resultant, he has a noble purpose behind each of his writings, of which The Rape of the Lock is an outstanding example. His noble cause is no other than to establish the superiority of sinner values कि जो वैल्यूज़ थी 18th सेंचुरी के एरिस्टोक्रेटिक सर्कल में वो सिनर वैल्यूज़ नहीं थी, वो फ्रिवलस थी, वो मॉकिंग थी, वो सारी वैनिटीज़ थी. तो इन सारी चीज़ों को रिप्लेस करना चाहिए सीनर वैल्यूज से. देर इज़ नो डाउट दैट ही हैज़ एक्सपोज द मॉरल डिजनरेशन इन अ caustic manner, satiric manner. But the satire is least destructive or negative. उसका जो सटायर है वो लीस्ट डिस्ट्रक्टिव है और नेगेटिव नहीं है. इट इज़ एट इट्स बेस्ट इट सर्व्स एज अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस फॉर द डिफेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज़. ये जो पॉप की बुक है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस है मॉरल वैल्यूज़ की. Clarissa's speech, in which she stresses the need of maintaining good humor, good sense, and good nature, validates the above observation. Thus, Pop's satire in The Rape of the Lock operates at three levels: exposure, entertainment, instructions. He is a superb artist and a great moralist who shares with other artists the milk of human kindness. ये था जी हमारा आज का क्वेश्चन. अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.